मॉडल स्कूल, मॉडल सड़क, मॉडल बस, मतलब कुछ यूं मानिए साहब कि दिल्ली सरकार एक तरह से विकास मॉडल ही है, जिसे शीशे में शोकेस करके आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनावों में दिखाकर विकास का डंका पीट रही है। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये उस मॉडल के आगे देखने पर ही पता चलेगा। दिल्ली के जमीनी आंकड़े इन दावों का कितना समर्थन करते हैं और दिल्ली मॉडल की इस सच्चाई में कितना दम है, आज की इस रिपोर्ट में हम डालेंगे एक नजर। यूं तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से हुई थी और खुद को एकमात्र पाक साफ पार्टी बताने में भी आम आदमी पार्टी के नेता पीछे नहीं छूटते। लेकिन जब इन्हीं के सत्येंद्र जैन सरीखे मंत्री डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार और अधिवक्ता की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं और रजिस्ट्रार ऋषिराज के लॉकर से सत्येंद्र जैन के नाम की संपत्ति के दस्तावेज बरामद होते हैं, तो उनके ऐसे खोखले दावों की पोल खुल जाती है। इसके बाद भी उन्हें अरविंद केजरीवाल का संरक्षण माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सत्येंद्र जैन की ऐसी कई आर्थिक धांधलियों को मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज किया है। दिल्ली में एक आम जमीनी समस्याओं में से है जल की समस्या, लेकिन यहां भी सरकार पे आरोप लगते रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता इसे सरकार का भ्रष्टतम विभाग बताते हैं। आदेश ने कहा है कि 280 करोड़ रुपए से द्वारका में प्रस्तावित जल संशोधन संयंत्र को तैयार करने के इस टेंडर को ना तो रद्द करते समय और ना ही पुनः स्वीकार करते समय कोई कारण दिए गए। उनके अनुसार भाजपा सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। एक बार फिर यहां सत्येंद्र जैन का नाम सामने आता है। उन्होंने कहा कि जब से जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन बने हैं, तब से ऐसा बराबर हो रहा है कि पहले टेंडर रद्द कर दिए जाते हैं और फिर लेन देन पूरा होते ही उसी टेंडर को स्वीकार कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर सरकार हमेशा से अपनी पीठ थपथपाती रही है, लेकिन यहां भी आंकड़े कुछ अलग ही कह रहे हैं। प्रजा फाउंडेशन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करती रही है, उनकी रिपोर्ट दिल्ली में सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा की स्थिति के अनुसार साल 2013-14 से 2017-18 के बीच दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए दाखिले की दर 8% घट गई है। सरकारी स्कूलों में साल 2017-18 में पहली कक्षा में दाखिले की दर में 4.8% की कमी आई है। प्रजा फाउंडेशन के ही अन्य सर्वेक्षण से पता चला है कि साल 2014-15 में जिन 2,59,705 विद्यार्थियों ने दिल्ली में 10वीं कक्षा में दाखिला लिया था, उनमें से साल 2017-18 में 56% छात्र छात्राएं 12वीं कक्षा में पहुंचे ही नहीं। इतना ही नहीं, एक आरटीआई के जवाब में शिक्षा निदेशालय ने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अभी भी शिक्षकों का अच्छा खासा अभाव है।
इकोनॉमिक सर्वे की ही रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी, उस रफ्तार से स्कूलों में जाने वाले बच्चे तो नहीं बढ़े, उल्टे घट गए। 2014-15 में दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 44.10 लाख बच्चे थे। 2018 आते आते ये घटकर 43 लाख पर आ गए। यानी दिल्ली में आज भी हजारों ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं या फिर ड्रॉप आउट हो रहे हैं। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य के मामले में भी फिसड्डी साबित हुई है। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों की हालत दिल दहला देने वाली थी। वहीं उसके उलट सरकार का दावा था कि उनके बेड खाली जा रहे हैं और ये दावा खुद सीएम कर रहे थे। आज भी अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत संचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टरों की 50% क्षमता पर ही संचालित हो रहे हैं। अगर इन तथ्यों को देखा जाए तो हमें नाम बड़े और दर्शन छोटे का अर्थ समझ आता है। खैर, इन दावों और उसके ठीक उलट तथ्यों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सही और सटीक विश्लेषण हर खबर पर।